हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3 तो 3.4 का पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें लिखा हुआ निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से या विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें, कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, पहला में 4 सवाल दिया है, उन चारों सवाल के लिए विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन दोनों विधि से आपको हल करना है और सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन होगा वो बताना है। ठीक है, वैसे पहला में है, देखो पहला सवाल लिखा हुआ आपका क्या, x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये पहला समीकरण है, बहुत इजी समीकरण है, आसान है। इसको विलोपन से प्रतिस्थापन से आप बना सकते हो, खुद से बना लेना। दूसरा 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये दूसरा समीकरण है, इसको भी आप प्रतिस्थापन से विलोपन दोनों विधि से बना सकते हो, बहुत इजी है। तीसरा 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। ये भी इजी है, ये बन जाएगा। इसमें जो चौथा नंबर का है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्या दिया हुआ है, x/2 + 2y/3 = -1। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x - y/3 = 3। ठीक है, इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन से और विलोपन दोनों विधि से हल करना है। सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। एक काम करते हैं कि दोनों समीकरण जो कि भिन्न के रूप में है, इसको आप एक काम करो कि इसको इस तरह सॉल्व करो कि वो दोनों का हर खत्म हो जाए, मतलब क्रॉस गुना करना है, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले प्रतिस्थापन के लिए। खासकर इस समीकरण का भिन्न जोड़ करते हैं। क्या दिया हुआ, x/2 + 2y/3 = -1। इसका भिन्न जोड़ करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया आपका, 6। 2 से 6 3 बार में 3 × x 3x, 3 से 6 2 बार में 2 से 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4y = -1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 3x + 4y, 6 -1 से गुना होगा तो -6। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब समीकरण दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, x - y/3 = 3। एलसीएम लेना है, 3x - y = 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x - y = 3 से 3 9 बार में। समीकरण 2 को प्रतिस्थापित कर लो y के रूप में। यहाँ से हम निकाल लेते हैं किसका मान, x का मान निकाल लेते हैं। 3x = 9 + y, यहाँ से x क्या आएगा, 9 + y/3। x का मान आया 9 + y/3। अब इस समीकरण को रख देते हैं, x के मान को रख देते हैं समीकरण 1 में, है ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यह है आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, 3x + 4y = -6। तो 3 × x का मान क्या है, 9 + y/3। अब प्लस में 4y बराबर क्या क्या, -6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 + y, अब + 4y बराबर क्या क्या, -6। 4y 1y मिलकर क्या हो गया आपका, 5y। -6 + 9 उधर शिफ्ट करेंगे तो -9 होगा। ठीक है, तो 5y बराबर क्या हो गया, -15। y क्या हो गया, -15/5 हो गया आपका -3। आंसर क्या आया, -3। ठीक है, y का मान आया -3। अब निकालेंगे x का मान। देखो x का मान क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है 9 + y/3। ठीक है, 9 + y का मान -3/3, प्लस से -/3। ये हो गया आपका 6/3, कैंसिल हो के आ गया है 2। मतलब इस तरह से x का मान क्या आया आपका, बताओ, 2, और y का मान क्या आया, -3। ये हो गया आपका आंसर। प्रतिस्थापन विधि से हमने बहुत इजी तरीके से हल किया। ठीक है, अब इसको करना है विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, इसी सवाल को अब हम करना है विलोपन विधि से। समीकरण देखो, x/2 + 2y/3 = -1। दूसरा समीकरण है x - y/3 = 3, समीकरण 2। ठीक
ठीक है, दोनों समीकरण दिया हुआ है। अगर हम इसे जोड़ने पे करेंगे तो ये और ये वाला टर्म पद कैंसिल हो जाएगा, बल्कि यहाँ 2y/3 है, यहाँ y/3 है। तो एक काम करो, यहाँ समीकरण 2 को हम 2 से गुना कर दें, सिंपली 2 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 2y/3। ठीक है, तो समीकरण 2 को 2 से गुना किया और दोनों समीकरण को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, x/2 + 2y/3 बराबर का -1। दूसरा है 2 × x 2x माइनस 2y/3 बराबर 2 तिया क्या हो गया आपका 6। ठीक है, दोनों समीकरण को आपको हल करना है। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया x/2 + 2x, यहाँ -1 + 6, तो ऑब्वियसली ये दोनों जुड़ करके आएगा +5। 6 में 1 जाने पर 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ भिन्न जोड़ करना है आपको। क्या होगा भिन्न जोड़ करने पर, 2 1 का एलसीएम लो। ठीक है, 2 1 का एलसीएम लो, 2 आएगा। ये हो गया x, 1 दूना तो 2 दूना हो जाएगा 4x बराबर क्या हो गया 5। 1 4 1 हो जाएगा आपका 5x बट्टे का 2 बराबर 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x बराबर 5 को 2 से गुना करेंगे 10, x बराबर आ गया 10/5। कितना आ गया आपका x का मान 2। वही आंसर आया जो आपने प्रतिस्थापन से हल किया। ठीक है, अब इस मान को या तो समीकरण 1 या 2 में रख दो। समीकरण 2 थोड़ा आसान है इसलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x - y/3 बराबर 3। ठीक है, x की वैल्यू 2 है, -y/3 बराबर 3, -y/3 बराबर 3। ये 2 उस साइड शिफ्ट कर दो तो -2, तो क्या आ गया आपका 1 आ गया। -y/3 बराबर 1, क्रॉस गुना करोगे 3 से 1 3 1 3, यहाँ से y आ गया -3। तो इस तरह से x का मान आ गया 2, y का मान 3 आ गया। ठीक है, सारी विधि हमने बता चुके हैं, सवाल भी हम कितने सारे सवाल को सॉल्व कर चुके हैं इसी विधि से और दोनों विधि से, इसलिए बहुत इजी सवाल है, इसको खूब प्रैक्टिस करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, समस्या संबंधित प्रश्न है। ठीक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं, उनके हल करें, यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल करें। अगर अस्तित्व का अर्थ ये होगा कि अगर उसका कोई हल होगा या एक हल होगा तो इसका अर्थ है कि उसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, पहला, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है, मतलब भिन्न का सवाल है। ठीक है, वैसे ये सवाल करवा चुके थे हम, थ्योरी पोर्शन में करवा चुके थे कि अंश और हर का सवाल क्या होगा। ठीक है, 2 का पहला समीकरण, 2 का पहला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें हर में 1 घटा दें, भिन्न में अंश और हर का सवाल दिया गया है। तो यहाँ पे मान लो, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का अंश को x मान लिया गया। फिर मान लेते हैं भिन्न का हर बराबर क्या y, अंश को x माना, हर को y माना। तो इस टाइम पे भिन्न क्या होगा, ठीक है, भिन्न बताना है क्या होगा। भिन्न होता है अंश बट्टे हर, अंश x है आपका और हर क्या है आपका y। अब पर सवाल पढ़ते हैं उसके अनुसार हम इससे बनाते हैं। प्रश्न से ये कह रहा है कि यदि किसी अंश, हम अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, तो उस टाइम पे भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न 1 में बदल जाएगा। ये आपका पहला समीकरण तैयार यहाँ से होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x + 1 y - 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा y - 1, y वाले को इधर ले आओ, -1 + 1 -1, x - y बराबर हो गया आपका -2। समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब सवाल को फिर से पढ़ते हैं। अगला पद, इसका जो अगला भाग है उसका नाम, अगला भाग क्या है, यदि हम 1 जोड़ दें हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। मतलब किसी भिन्न के हर में, केवल हर में 1 जोड़ दें, है ना,
हर में केवल एक जोड़ दें तो उस टाइम पे भिन्न क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। सिर्फ एक जोड़ना है हर में तो भिन्न 1/2 हो जाएगा। तो सवाल है कि भिन्न ज्ञात करें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 2 × x 2x, y + 1 से 1 से गुना होगा, y + 1 को इधर ले आओ बराबर 1। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि से देखो, यहाँ -1 यहाँ -1 -y विलोपन विधि से हल करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, दोनों को घटाने पर करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। समीकरण 1 है x - y बराबर में -2, x 2x - y बराबर +1, ठीक है। ये दोनों समीकरण दिया हुआ है। हमने घटाने की बात की, इसका साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये दोनों पद कैंसिल हो गया। x में से 2x घटा दो, क्या आएगा आपका -x, -2 -1 तो ये हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान क्या आ गया आपका 3। इस मान को या तो 1 या 2 में रख दो। चलो x का मान हम 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका, x - y बराबर -2, x - 3 - y बराबर -2, -y बराबर -2, ये हो गया -3, ये हो गया आपका -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हो गया आपका 5, ठीक है। निकालना है भिन्न, अतः भिन्न बराबर, भिन्न को क्या माना गया है, x/y। बताओ x का मान क्या है आपका 3 और y का मान क्या है आपका 5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। भिन्न का अंश में x 3, y का हर 5, यह क्या भिन्न हो गया 3/5। यही वो भिन्न है 3/5 जिसके अंश में 1 और हर में 1 घटा देंगे तो ऑब्वियसली वो भिन्न 1 बन जाएगा। चलो जांच करके देख लो कैसे होगा, इसको हम जांच करते हैं। वो भिन्न क्या है 3/5, इसके अंश में 1 जोड़ दिया गया, हर में 1 घटा दिया गया, तो ये 4/4 बन गया, मतलब 1 बन गया। पहला जांच हो गया पहले समीकरण का। अब दूसरे समीकरण का जांच करते हैं। समीकरण दूसरा दिया, उसके अनुसार 3/5 भिन्न है, भिन्न के हर में, केवल हर में 1 जोड़ दिया गया है, तो वो भिन्न 1/2 कैसे बनेगा, तो 3 क्या हो गया 6, 3 से 6 2 बार में 1/2 आपका। ये भी जांच हो गया, दोनों समीकरण जांच हो गया। इसका मतलब है आंसर परफेक्ट है, 3/5 आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2 का दूसरा कर लेते हैं। ये आयु पे संबंधित पर्सन है, वैसे थ्योरी में बता चुके हैं कि आयु पर्सन जो आएगा उसको किस तरह से टाइम करना है। जिस तरह से जब आयु पे सवाल आएगा तो सबसे पहले आप वर्तमान आयु मानोगे, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखो सोनी और नूरी की बात हुई, सबसे पहले आप इसको वर्तमान आयु मान लो, दोनों की वर्तमान आयु मान लेते। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है ना। अब मान लेते हैं सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब सवाल पढ़ते हैं, उसके अनुसार इसका हल निकालते हैं। पर्सन से 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। x सोनू हुआ 5 साल पहले, मतलब -5, x नूरी हुई 5 वर्ष पहले तो x -5, y सोनू हुआ 5 वर्ष पहले y -5। 5 साल पहले जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितना गुनी 3 गुनी थी। इस तरह से 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी थी। अब इसको पहले सॉल्व कर लो, समीकरण 1 तैयार कर लेते हैं। x - 5 बराबर 3 से y 3y, 3 से 5 गुना होगा 15, x और 3y एक तरफ ले आया -15। अब प्लस में 5 हो जाएगा उस साइड जाकर, ये घटकर हो गया आपका -10, ठीक है। समीकरण 1 तैयार हुआ आपका।
सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं। फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद, मतलब आज से 10 साल के बाद, मतलब x में भी 10 जोड़ना है और y में भी 10 जोड़ना है। आज से 10 वर्ष के बाद जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान आयु तो x माना है, दोनों की वर्तमान आयु x माना। 5 साल पहले 3 गुनी थी, अब 10 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 10 साल के बाद दोनों की आयु, मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 10, 2 से y 2y, 2 से 10 20, 2y इधर ले आओ -2y, 20 - 10, ये घट कर हो गया आपका 10। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर इसको सॉल्व करना है, तो घटाने पर क्या होगा कि x वाला जो टर्म है x बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को आप घटा दो। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, x - 3y + 10। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x - 2y = 10। अच्छा, दोनों 10 होगा, माइनस नहीं, ये -10, सॉरी, ये -10 दिया हुआ है। घटाने पर प्लस का x माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, ये दोनों समान पद कैंसिल आउट हो गया। -3y + 2y है तो -3 + 2, ये मिलके क्या होगा -y, क्या होगा घटेगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, -10 यहाँ -10, दोनों मिलकर माइनस प्लस जुड़ेगा, तो y से माइनस कैंसिल, y का मान क्या हो गया आपका 20 हो गया। अब इसको समीकरण 1 या 2 में रखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हुआ बताओ। समीकरण 1 है x - 3y = -10, x - 3 × y, y कितना आया आपका 20 - 10, x - 60 = -10, x बराबर -10 + 60, x बराबर घट कर क्या आया 50 आया। मतलब नूरी की आयु को x माना है, वो कितना आया 50 वर्ष। अतः नूरी की आयु बराबर कितना हुआ आपका 50 वर्ष। सोनू की आयु क्या माना गया है y, तो y कितना आया आपका 20 वर्ष। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 दिया हुआ है। अंकों के लिए संख्या का सवाल आ गया, ये भी बता चुके हैं। 2 अंकों की संख्या, तो ऑब्वियसली जब 2 अंकों की संख्या का पर्सन आएगा तो इसमें दहाई इकाई अंक को मानोगे। माना कि दहाई अंक बराबर क्या आया आपका x। ठीक है, अंक है इसलिए x मानेंगे, केवल इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इकाई अंक क्या होगा आपका y। जब दहाई को x, इकाई को y माना तो संख्या क्या होगा, मूल संख्या क्या होगा, ओरिजिनल संख्या क्या होगा, ये बताना है। चूंकि दहाई में 10 गुना होगा, इकाई में 1 गुना होगा, तो संख्या बन जाएगा 10x + y। ठीक है, अब प्रश्न में संख्या को पलटने की बात कही गई है, इसलिए इसको अभी भी मान सकते, पहले ही मान लो। पलटने पर बनी नई संख्या, पलटने पर जो संख्या, तो पलटने पर बनी संख्या क्या, बनी नई संख्या जो होगा, इकाई के दहाई के स्थान पे y आ जाएगा और इकाई स्थान पे x आ जाएगा। ठीक है, तो 10y + x, x के स्थान पे y के स्थान पे x आ जाएगा, मतलब दहाई के स्थान पे इकाई के स्थान पे दहाई आ जाएगा। 10y + x, ये उलटने पर संख्या बनी है। अब सवाल फिर से पढ़ते हैं और उसके अनुसार समीकरण तैयार करते हैं, फिर समीकरण को सॉल्व करना, हल करना। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की
संख्या के अंकों का योग, सिंपली केवल अंकों का योग, x और y का योगफल दिया हुआ है 9। ये हो गया आपका समीकरण 1। इसमें कुछ नहीं करना, केवल समीकरण में दो अंकों की संख्या बराबर, दो अंकों की संख्या का योग दिया हुआ है 9, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 9। ठीक है, फिर इस सवाल का अगला भाग क्या दिया हुआ है, इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या 10x प्लस वाई, इसका जो 9 गुना है, जैसे ही संख्या में 9 गुना कर देते हैं तो क्या होता है, संख्या के अंकों को पलटने में बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने पर मतलब 10y प्लस x का 2 गुना होगा। जैसे ही संख्या में हम क्या करेंगे 9 गुना कर देंगे तो संख्या का अंक उलट भी जाएगा और 2 गुना के बराबर हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण तैयार होगा। 9 को 10x से गुना करो 90x, 9 को y से गुना करो 9y, 2 को 10 से 20y, 2 को x से 2x। इस साइड शिफ्ट कर लो, 90x माइनस 2x प्लस का 9y, ये माइनस का 20y बराबर क्या 0। 90 में 2 घटाने पे आएगा आपका 88x, 9 में 20 घटेगा, मतलब 20 में 9 घटेगा तो माइनस 11y बराबर 0। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से 11 कॉमन लेते हैं ताकि वो समीकरण आसान हो जाएगा। ठीक है, 11 कॉमन लेंगे तो 8x माइनस वाई बराबर में क्या 0। यहाँ से हो गया 8x माइनस वाई, 0 बट्टे 11 तो 0, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को देख लो, दोनों में y और y बराबर है, एक प्लस में दिया हुआ एक माइनस में, जोड़ने पर कर लो इसको। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया हुआ आपका x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है क्या 8x माइनस वाई बराबर 0। प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट हो गया, 1x 8x मिलकर हो गया आपका 9x, 9 और 0 हो गया 9, x बराबर हो गया 9 बट्टे में 9, कैंसिल होके क्या आया x का मान 1 आया। इस मान को 1 में रख दो, है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस का y बराबर 9, x 1 है, y बराबर क्या आया यहाँ से बताओ 8। संख्या निकालना है, संख्या क्या होगी, तो संख्या जो है वो क्या है आपका 10x प्लस वाई, संख्या है आपका 10x प्लस वाई। सवाल ने कहा संख्या निकालो, संख्या ज्ञात करें, तो संख्या आपका 10x प्लस वाई, 10 में x का मान रखने पर क्या है, x का मान क्या है आपका 1, y का मान क्या है 8, ये हो गया 10 प्लस 10 इकाई 10 प्लस 8 18, है ना। तो फाइनली अतः संख्या क्या आया आपका बताओ, अतः 2 अंकों की संख्या क्या आया 18, वो संख्या 18 आया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चाहे तो इसकी जांच भी कर सकते हैं, एक बार जांच कर लो, ट्राई कर इसको। देखो कह रहे कि 2 अंकों की संख्या, फाइनली संख्या क्या है 18, इस संख्या के अंकों का योग पर सवाल नंबर क्या नाम, सवाल का जो पहला भाग है उसमें ये कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 होनी चाहिए। तो 1 और 8 का योगफल क्या होता है 9, 1 प्लस 8 का योगफल क्या होगा आपका 9, दोनों अंकों का योगफल 9। समीकरण 1 सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, सही है। समीकरण 2 देखो क्या लिखा हुआ है, संख्या का 9 गुना, संख्या है 18 उसका 9 गुना कर दो तो ये बराबर हो जाएगा संख्या को उलटने पर। तो 18 को उलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 18 को उलटने में बन जाएगा 8, एक यहाँ आ जाएगा 81, मतलब इकाई दहाई का स्थान चेंज करना है तो 18 81 बन जाएगा। तो जैसे ही संख्या में 9 गुना करेंगे तो उसके अंकों को उलटने पर 2 गुना के बराबर आ जाएगा। कहीं ना कहीं 18 9 में क्या होता है 2 8 दूना 162, ये भी हो जाएगा आपका 162। ठीक है, दोनों बराबर हो गया, समीकरण 2 भी वो भी जाँच हो गया।